वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास तक बच्चों अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 9 की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, जिसके अंतर्गत हमने अंतिम क्लास में स्व प्रेरण को समझा था। उसका डेफिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं स्व प्रेरण, उसका मात्रक विनिमय सूत्र वगैरह हमने देखे थे। तो बच्चों हमने ये भी देखा था कि स्व प्रेरण जब भी हमें फाइंड आउट करना पड़े, डेरिवेशन निकालनी पड़े, स्व प्रेरकत्व का एल से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों एल का जो फॉर्मूला आया था वो आया था क्या, फाई बटे में आई, यानी कि फाई बी। और फाई बी यहाँ पे क्या था, चुंबकीय फ्लक्स था। तो हम चुंबकीय फ्लक्स जो कि होता है बी इंटू ए, तो यहाँ पे ये बी इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे, आई का भाग लगाते तो एल का मान निकल के आ जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट अपने पास क्या होने वाला है कि आकृति चाहे किसी भी प्रकार की हो, कुंडली की वृत्ताकार या फिर कोई सरलेखीय तार हो या कोई परिनलिका कुछ भी हो जाए, उसके लिए यदि आप एल ज्ञात करना चाहते हो तो वैल्यू बन जाएगी फाइव बी बटे आई के अनुसार, और फाइव बी की वैल्यू हमें बी ए पुट करनी है। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि हमें आपने जो भी आकृति ली है, हमने यहाँ पे समतल वृत्ताकार कुंडली ली है, तो उसके लिए केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें होना पता चाहिए, यानी कि हमें उसका मान पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि ये जो समतल वृत्ताकार कुंडली है, चूंकि समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बन जाएगा, B इज इक्वल होता है म्यू नोट आई अपॉन 2R, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये तो केवल एक फेरे के लिए होगा। यदि यहाँ पे फेरों की संख्या n हो जाए तो क्या हो जाएगा, उस केस में आप यहाँ इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो b का मान बच्चों कितना बन जाएगा, म्यू नोट एन आई बटे में 2R। ये समतल वर्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये सूत्र हमने लेसन नंबर 7 में समझा भी था। तो ये अपने पास सिंपल b का मान आ गया। हमें ज्ञात करना है इसके लिए स्व प्रेरकत्व है, अतः आप स्व प्रेरकत्व ज्ञात कर सकते हो। अब स्व प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, L बराबर होता है बच्चों फाइव बी अपॉन में आई। सिंपल सा फॉर्मूला है L का अपने पास में। यहाँ से फाइव बी की वैल्यू पुट कर दो तो L बराबर क्या होता है, फाइव बी का मान होगा बी ए, तो L बराबर होगा बी ए बटे में क्या आ जाएगा आई। L क्या है, कुंडली का स्व प्रेरकत्व, बी क्या है, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, और आई क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा। ओके, तो कुंडली का क्षेत्रफल, वर्ताकार कुंडली है तो क्षेत्रफल आप किस रूप में प्राप्त करोगे, पाई आर स्क्वायर के रूप में, जहाँ आर क्या चीज़ होगा, त्रिज्या होगा। त्रिज्या हमने कैपिटल आर ले रखा है, तो क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूँ तो वो कितना बन जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा। और बी का मान ये रहा, प्रवाहित धारा कितनी है, आई है, यानी कि बी और ए की वैल्यू आपको सिंपल पुट करनी है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो एल बराबर यहाँ से क्या बनेगा, बी का मान हो गया म्यू नोट एन आई बटे में 2R इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, बटे में आई भी है यहाँ पे, आई ए का मान हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, और हाँ ये जो क्षेत्रफल है वो एक फेरे के लिए था, यदि फेरों की संख्या n है तो यहाँ पे n बार क्षेत्रफल निकल के आने वाला है, यानी कि एक कुंडली क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे क्षेत्रफल n पार नहीं करते हो ना, तो फेरों की संख्या n है तो आप इसको l में क्या लिख दोगे, n फाइव बी बटे में आई, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो आप यहाँ भी n ले सकते हो, एक ही बात होगी, यानी कि प्रेरकत्व है वो n मल्टीप्लाई आने वाला है, क्योंकि फेरों की संख्या कितनी थी, n थी। तो यहाँ पे बच्चों एक n पहले से ही है, और ये b का मान है म्यू नोट एन आई बटे में 2R, और i की जगह आई आ गया और a के स्थान पे क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर निकल के आ गया। तो अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। यहाँ पे क्या करोगे, एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो L बराबर यहाँ से कितना बचेगा, म्यू नोट n दो बार है तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। फिर बचा है पाई, तो मैं पाई को पहले लिख देता हूँ, म्यू नोट पाई n स्क्वायर, आई से आई बच्चों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक आर और बचा हुआ है ऊपर, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, यानी कि म्यू नोट पाई n स्क्वायर आर बाई 2। ये किसका मान निकल के आएगा, ये स्व प्रेरकत्व यानी कि L का मान निकल के आएगा, किसके लिए, समतल वर्ताकार कुंडली के लिए। और किसका मान आ जाएगा, स्व प्रेरकत्व का मान आ जाएगा। तो ये तो कंडीशन आ गई बच्चों किसके लिए, निर्वात के लिए। यहाँ पे म्यू नोट लिखा हुआ है ना, तो ये तो अपने पास स्व प्रेरकत्व L आया है किसमें, निर्वात में। लेकिन यदि अपने जो वर्ताकार कुंडली है जिसकी अपने कल्पना की थी कि भी इसमें आर त्रिज्या है, आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, उसका स्व प्रेरकत्व इतना निकल के आया है, और इसमें फेरों की संख्या n थी। यदि इस कुंडली को आप किस निर्वात में रख दो, किस में रख दो, सॉरी निर्वात में पहले से ही था, किसी माध्यम में रख दो, उस केस में क्या होगा, माध्यम में रखने पर बच्चों जो भी L आएगा
वो माध्यम का जो चुंबकशीलता होता है म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दोगे एल का मान आ जाता है। इसके पीछे का मैंने बेसिक आपको एक क्लास पहले बताया था कि जहाँ भी आपको म्यू नोट नज़र आ रहा है उसके मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, म्यू आर से, तो वो माध्यम के लिए बन के तैयार हो जाता है। तो एल का मान सिंपल क्या आ जाता है, म्यू नोट म्यू आर फिर पाई एन स्क्वायर आर बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये अपने किसी माध्यम के लिए एल का मान आ जाएगा और ये निर्वात के लिए एल का मान आ जाएगा। सिंपल सी रामायण है। हमें करना क्या है कि बी और ए का हमें पता है, एल की वैल्यू पुट की है हमने, एन बी अपॉन में आई, सिंपल वैल्यू पुट करने के बाद काट बाढ़ की है और अपना मान निकल के आ चुका है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वयं प्रेरित गणना। करना क्या होता है, सिर्फ हमें एल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मान अपने आप निकल के आ जाता है। एक ऐसे ही क्वेश्चन की और अपनी बात करते हैं, वो होगा धारावाहिक परिनलिका के लिए स्वयं प्रेरित है। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन होगा धारावाही परिनलिका के कारण स्वयं प्रेरित्व की गणना। धारावाही परिनलिका के कारण स्वयं प्रेरित्व की गणना। तो इस केस में बच्चों अपने क्या करेंगे, एक परिनलिका लेंगे, सिंपल सी रामायण होगी। एक परिनलिका हमने इस प्रकार से मान ली, ये सिंपल एक परिनलिका है जिसमें अपने धारा प्रवाहित हो रही है आई, ओके, और इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन मान लो और परिनलिका की लंबाई मान लो एल। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन बटे में एल हो जाएगी, या इसकी लंबाई को आप कैपिटल एल मान सकते हो, बात खत्म। तो यहाँ पे हमें स्वयं प्रेरित्व ज्ञात करना है, इसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिएगा। तो इस परिनलिका के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बच्चों आप लोग जानते हो, चूंकि परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बन जाएगा, परिनलिका के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा B इज इक्वल म्यू नोट एन आई। एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आई क्या है, प्रवाहित प्रत्येक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा। और हम ये जानते हैं कि एन जो होता है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होता है, और यहाँ एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी बन जाएगी, एन बटे में एल बन जाएगी। तो सिंपल परिनलिका के लिए अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो ये है, और ये भी हमने लेसन नंबर 7 में निकाला था। अब आप क्या करोगे, स्वयं प्रेरित्व ज्ञात कर सकते हो। अतः स्वयं प्रेरित्व एल इज इक्वल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल बनेगा फाई बी बटे आई, और यहाँ पे फेरों की संख्या बच्चों एन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन फाई बी बटे में आई बन जाएगा। यहाँ से फाई बी के स्थान पे आप क्या लिखोगे, b इंटू ए लिखोगे, बटे में आ जाएगा आई, एल इज इक्वल एन बटे में आई तो है ही। b का मान बच्चों ये रहा, कितना, म्यू नोट एन आई बटे में एल, और ए के स्थान पे आप एक ए ही रख लोगे, पाई आर स्क्वायर मत रखना, एल आई से आई कैंसिल, तो एल का मान कितना बन जाएगा, म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, और ये समीकरण नंबर आ गई 2। ये बच्चों आपके लिए स्वयं प्रेरित्व का मान आ गया धारावाही परिनलिका के लिए। अब ये तो जो मान आया है अपने पास वो तो निर्वात के लिए निकल के आया है, क्योंकि हमें यहाँ पे म्यू नोट दिखाई दे रहा है, तो म्यू नोट ये बताता है कि निर्वात के लिए आता है। किसी माध्यम की उपस्थिति मान लें, यदि इसके चारों ओर मान लो कि कोई माध्यम है, उस केस में या इसको माध्यम रख दें या इसके अंदर माध्यम भर दे तो क्या होगा। तो परिनलिका के अंदर हम क्या करेंगे, परिनलिका के अंदर म्यू आर चुंबकशीलता का पैरा विद्युत पदार्थ, चुंबकशीलता का पदार्थ रखने पर, चुंबकीय पदार्थ रखने पर क्या बन जाएगा जी, एल इज इक्वल आ जाएगा कौन सी कितने का, म्यू आर का रखना है ना, तो म्यू नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे म्यू आर से, तो म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ये समीकरण नंबर 3 आपके लिए फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। तो ये तो आ गया निर्वात के लिए, और ये आ गया ये आ गया किसी माध्यम के लिए, और ये आ गया निर्वात के लिए धारावाही परिनलिका के कारण स्वयं प्रेरित होती है। दोनों ही डेरिवेशन बच्चों आज के लिए इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले हमने ये समझा कि धारावाही कुंडली के लिए प्रेरित्व का मान यानी कि स्वयं प्रेरित्व का मान कितना होता है, निर्वात में कितना होता है, माध्यम में कितना होता है, और यह धारावाही परिनलिका के लिए भी कितना होता है। बच्चों ध्यान ये रखना है सिर्फ आपको
कि जो भी आप माध्यम के लिए निकालना चाहते हो तो निर्वात वाले फॉर्मूले को सिंपल म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देना होता है तो वो माध्यम के लिए निकल के आ जाता है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।